इस देश की राजनीति गजब है। जैसा प्रदेश वैसा भेष, जैसा वोट वैसा कोट। कहने का मतलब है कि नेता वही रहते हैं, पार्टी वही रहती है, मगर जहां जनता की आबादी जिस हिसाब की रहती है, वहां नेता उनको लुभाने के लिए उसी हिसाब के बन जाते हैं। वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसी वजह से सुर्खियों में हैं, जिन्होंने अपने एजेंडे का एक बार फिर से फुल फॉर्म बदल दिया है। हाल ही में एक बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा करते हुए बताया है कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अब तक अखिलेश यादव पीडीए के पी को पिछड़ा बताते थे और उनके समर्थक भी यही मानते थे। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स में भी लगभग हर पोस्ट में पीडीए का जिक्र है और पी फॉर पिछड़ा ही लिखा गया है। अगर पी फॉर पंडित होता तो अखिलेश यादव कभी ये ना कहते। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने भी कई बार मंच से भाषण देकर और अपने बयानों में बताया है कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने माहौल को देखते हुए पीडीए का फुल फॉर्म बदल दिया हो। उन्होंने एक बार ए का मतलब भी आदिवासी से बदलकर अल्पसंख्यक कर दिया था और कोई दूसरा मौका हुआ तो उसे आधी आबादी कर दिया था। मैं तो ये कहता हूं, इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अखिलेश ने पीडीए से किसी लेटर को नहीं बदला तो वो है डी। शायद डी से कोई दूसरा वोट बैंक का नाम उनको मिला नहीं होगा। खैर, पी फॉर पिछड़ा से पंडित किए जाने के बाद बवाल ही मच गया। ये बात किसी से छुपी नहीं रह गई कि अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से और सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है और लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा नहीं। कह तो रहा हूँ, लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं।
समाजवादी पार्टी सदन चलाने में ही भरोसा नहीं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का नाम बदलकर अवसरवादी पार्टी कर लेना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अवसरवादी पार्टी है। पीडीए का लगातार मतलब बदलने का जो मतलब है वो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग अवसरवादी है, समाजवादी पार्टी है, इनको अपना नाम अवसरवादी पार्टी रख लेना चाहिए। खैर, पीडीए में पी का अर्थ क्यों बदला गया, आइए ये भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 14% मानी जाती है। ये आबादी किसी पार्टी को सत्ता तो नहीं दिला सकती, मगर यूपी की लगभग 100 से 115 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर पैदा जरूर कर देती है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज जैसे क्षेत्रों में ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देश में इस समय आरक्षण को लेकर आवाज उठ रही है। यूजीसी एक्ट का माहौल भी बना हुआ है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। शायद अखिलेश यादव इसी मौके को भुनाने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे सत्ता की राह आसान नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने पीडीए की परिभाषा बदल दी है। वैसे आपको क्या लगता है, पीडीए का फुल फॉर्म बदल देने से वोट बैंक भी बदल जाएगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और देश से जुड़ी तमाम ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।